हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें प्रश्नावली 8.1 का हम 4th क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, आप उन सबका सोल्यूशन देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4th क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करें, हम इसको लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है क्वेश्चन में कि 15 cot a बराबर क्या है, 8 है। ठीक है, अब cot a बराबर क्या होगा, ये तो 15 cot a का मान है। cot a बराबर क्या होगा, ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब cot a होता क्या है, आपको पता है cot क्या होता है, cot होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, मतलब कोण a की संलग्न भुजा बटे उस कोण a की सम्मुख भुजा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम पहले कोण a बना ले, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b और ये c हो गया। तो a की संलग्न भुजा, a की संलग्न भुजा a भी हो जाएगा, तो a भी कितना हो गया, a भी हो गया हमारा 8। और सम्मुख भुजा, a की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, a की सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाली भुजा। देखो संलग्न भुजा होती है लगी हुई भुजा, तो a की लगी हुई भुजा कौन सी हो जाएगी, a b, और a की सम्मुख भुजा होती है a के सम्मुख मतलब सामने, तो a के सामने वाली भुजा क्या हो गई, bc। तो bc कितना हो गया, यानी कि सम्मुख भुजा कितनी हो गई, 15। ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें कर्ण चाहिए। अब कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण जो समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, समकोण वाले त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लीजिए, संलग्न भुजा क्या होती है, संलग्न भुजा मतलब होता है जो a है, कोण a है उसके साथ लगी वाली भुजा को संलग्न भुजा बोलते हैं। और सम्मुख भुजा किसको बोलते हैं, a के सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा बोलते हैं। तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, bc कितना हो गया हमारा, सम्मुख भुजा हो गई। अब ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। अब कर्ण कैसे निकालेंगे, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हम लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, ये या है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है भाई, कि कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब कर्ण क्या है हमें नहीं पता, तो कर्ण को कर्ण ही लिख लेते हैं। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा, लंब हो गया हमारा 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। वे आधार कितना है, आधार हो गया हमारा 15। ठीक है, अब क्या होगा, कर्ण का वर्ग क्या होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, मतलब 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का हो जाता है 225। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या आ गया, यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। अब 289 यहाँ अगर वर्ग लगा होता है, तो अगर वर्ग इस साइड जाता है तो क्या लग जाती है, करनी। 289 किसका वर्ग होता है, जो 289 है, 289 किसका वर्ग होता है, 289 किसका वर्ग होता है, 289 होता है हमारे 17 का वर्ग। एक बार फिर से देख लो, हमें क्वेश्चन में दिया क्या था, हमें दिया था 15 cot a बराबर 8। अब यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान होगा, मल्टीप्लाई का निशान है तो हम ये इसको कहाँ ले जाएंगे, बराबर के साइड, तो ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो cot a बराबर आ गया 8/15, ये तो हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। अब इसमें हमें दिया क्या है, cot होता क्या है, cot हमें पता है कि cot क्या होता है, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। कॉट क्या होता है, कॉट ए होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। अब किसकी संलग्न भुजा, ए की, कोण ए की संलग्न भुजा। संलग्न भुजा का मतलब होता है, याद रखना, लगी हुई भुजा। ये मैं लिखने के लिए नहीं, याद रखने के लिए बता रही हूँ, लगी हुई भुजा। ठीक है, ए से लगी हुई भुजा। ठीक है, अब ए कहाँ है, कॉड ये ए है, इसके साथ लगी हुई भुजा कितनी होगी, 8। ठीक है, अब सम्मुख भुजा क्या होती है, सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा, ये कितनी हो गई, BC, BC मतलब 15। तो हमें ये तो पता चल गया कि संलग्न भुजा कितनी है, 8, और सम्मुख भुजा कितनी है, 15। अब हमें क्या चाहिए, कर्ण। कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब कर्ण को कैसे निकालेंगे, इस कर्ण को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर। तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता तो हम कर्ण का वर्ग ही लिख देंगे। लंब का वर्ग, लंब कितना हो जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर लिख देंगे। आधार कितना है, 15, 15 का स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब कर्ण का वर्ग, इन दोनों को क्या कर देंगे, पहले जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। वर्ग इस साइड है तो क्या लग जाएगी, करनी लग जाएगी। और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि तो साइन ए और सेक ए का मान निकालो। ठीक है, हम साइन ए और सेक ए का मान निकाल लेते हैं। साइन लिख लेते हैं, साइन ए होता क्या है, साइन ए सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्मूले पे नजर मारे तो साइन ए होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो लिख देते हैं कि साइन ए होता है सम्मुख भुजा बटे में क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा।
ठीक है भाई, सम्मुख भुजा बटे कर्ण हो जाएगा। अब देखते हैं डायग्राम पे, फिर से देखते हैं कि ए के सम्मुख भुजा क्या होगी। ए के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा, तो ए के सामने वाली भुजा यहाँ पे लिख देते हैं सामने वाली भुजा। ठीक है, किसके सामने वाली, ए के सामने वाली। ठीक है, ए के सामने वाली भुजा कितनी होगी 15, तो यहाँ लिख देते हैं सम्मुख भुजा कितनी होगी 15 बटे कर्ण। कर्ण कितना दिख रहा है, कर्ण कितना आया था हमारा, कर्ण आया था हमारा 17। कितना आया था कर्ण 17, तो कर्ण कितना है हमारा 17। ठीक है, कर्ण लिख देते हैं 17। तो साइन ए बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण हो गया, तो साइन ए बराबर आ गया सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा कितनी होगी 15 और कर्ण कितना हो गया 17। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, और क्या पूछा है हमसे, बोला कि सेक ए का मान निकालना है, तो सेक ए और लिख लेते हैं। सेक ए होता क्या है, सेक ए होता है संलग्न भुजा। सेक ए क्या होता है, कर्ण बटे संलग्न भुजा, कर्ण बटे संलग्न भुजा लिख लेते हैं। कर्ण बटे में क्या आ जाएगा, संलग्न भुजा। ठीक है, कर्ण बटे में क्या आ गया, संलग्न भुजा। अब कर्ण कितना आया हमारा, कर्ण अब भी देखा हमने, कर्ण कितना आया था हमारा, कर्ण आया है 17, तो कर्ण की जगह पे लिख देते हैं 17। और संलग्न भुजा क्या है, ए के साथ लगी हुई भुजा, ए है इसके साथ लगी हुई भुजा कितनी हो जाएगी 8। इस तरह हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।